प्रेतों की दर्दनाक कहानी। हम्म, प्रेतों की दर्दनाक कहानी। एक संत थे। एक दिन अपने ध्यान साधना, पूजा पाठ, यज्ञ आदि से निवृत्त होकर जंगल की ओर जा रहे थे। किसी दूसरे संत जी से मिलने के लिए जाना था। साथ में उनके साथ कुछ शिष्य भी थे जो उनके प्रिय थे। जाते जाते जब वे गंभीर जंगल में पहुंच गए तो अचानक कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे कोई कह रहा है, हमें बचाओ, हमें बचाओ, संत जी हमें बचाओ। संत तो संत होते ही हैं, बड़े दयालु करुणा सिंधु होते हैं। और तो और ये संत सदा वेदों के ऋषि थे, उपनिषदकार थे, बड़े ही दयालु थे। आवाज़ सुनते ही वे अपने शिष्यों को लेकर उधर उस घने जंगल की ओर चल पड़े जिधर से आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। चलते चलते जैसे ही उन्होंने उस स्थान की ओर देखा जहाँ से आवाज़ आ रही थी, वहाँ जल्दी से पहुँचे तो देखा 5 प्रेत योनि खड़े हैं और रो रहे हैं, कह रहे हैं, हमें बचाओ, हमें बचाओ। तब संत जी ने पूछा, तुम सब मिलके ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि किससे बचाऊँ। अतः एक एक करके बताओ, तुम्हारी समस्या क्या है, कैसे तुम्हारी ये अवस्था हुई, पूरा विस्तार से बताओ। तब जाके पहला प्रेत योनि वाला प्रेत ने कहना शुरू किया और बताया, मैं इस प्रेत योनि से पहले ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था। मेरे माता पिता ने शिक्षा प्रदान करने के बाद जब मैंने जिंदगी की डोर को संभालना शुरू किया तो मैंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ब्रह्माम देवता का मुख है, ब्राह्मण देवता का मुख है, मगर मैंने अपने मुख का सिर्फ गलत ही इस्तेमाल किया। ब्राह्मण के मुख्यतया 6 कर्तव्य हैं। वेद उपनिषदों का पाठ करना, शिक्षा लेना और शिक्षा देना, दान लेना और दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। मैंने देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, मैंने अपने जीवित काल में लोगों को शिक्षा नहीं दिया, परंतु लोगों को गलत और अनुचित शिक्षाएं प्रदान किया, जिससे समाज में गलत फहमी पैदा हो गई। मैंने दान बहुत ग्रहण किया मगर दान कभी दिया नहीं, जिससे समाज में आर्थिक अव्यवस्था फैल गई। मैंने न तो कोई यज्ञ किया और न ही किसी से कराया, न ही जजमानों से यज्ञ कराया और न ही उन्हें उकसाया, जिसके कारण समाज में वातावरण दूषित हो गया, आर्थिक संतुलन बिगड़ गया। स्मृति ग्रंथों में ब्राह्मणों के मुख्यतः 6 कर्तव्य खटकर्म जिन्हें कहा गया है बताए गए हैं। पठन, पाठन, यजन, याजन, दान और प्रतिग्रह। इनमें पठन और यजन और दान सामान्य तथा पाठन, याजन तथा प्रतिग्रह विशेष कर्तव्य हैं। इसके अलावा समाज में एकता बनाए रखने की कला ब्रह्मा के द्वारा ही दिया जाना चाहिए।
ब्रह्मा का मतलब है ब्राह्मणों के द्वारा ही दिया जाना चाहिए, मगर मैंने ऐसा कुछ कर्तव्य पालन नहीं किया, जिसके कारण मुझे शरीर छोड़ने के बाद धरती ने ग्रहण नहीं किया और मुझे प्रेत योनि में जाना पड़ा। इसके बाद दूसरे वाले प्रेत योनि ने कहा, हे महाराज, मैं भी इस प्रेत योनि प्राप्त होने से पहले क्षत्रिय वंश में जन्म लिया था। मेरे माँ बाप ने भी मुझे पढ़ा लिखा के बड़ा किया कि मैं अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करूँगा, किंतु मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वैदिक साहित्य में क्षत्रिय कामगार, मैंने ऐसा कुछ कर्तव्य पालन नहीं किया जिसके कारण मुझे शरीर छोड़ने के बाद धरती ने ग्रहण नहीं किया और मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुआ। इसके बाद दूसरे वाले प्रेत योनि ने कहा, महाराज, मैं भी इस प्रेत योनि प्राप्त होने से पहले क्षत्रिय वंश में जन्म लिया। मेरे माँ बाप ने भी मुझे पढ़ा लिखा के बड़ा किया कि मैं क्षत्रिय धर्म का पालन करूँगा, किंतु मैंने भी ऐसा कुछ नहीं किया। वैदिक साहित्य में क्षत्रियों का आरंभिक प्रयोग राज्य अधिकारी या दैवी अधिकारी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क्षत्रात् त्रायते इति क्षत्यः, अर्थात छत आघात से त्राण देने वाला क्षत्रिय कहलाता है। मनुस्मृति में कहा है कि क्षत्रिय शत्रु के साथ उचित व्यवहार और कुशलतापूर्वक राज्य विस्तार तथा अपने क्षत्रित्व धर्म में विशेष आस्था रखने वाला क्षत्रियों का परम कर्तव्य है। क्षत्रिय अर्थात वीर राजपूत सनातन वर्ण व्यवस्था का वो स्तंभ है जो भगवान की भुजाओं से जन्म पाया है और ब्राह्मण के बाद मानव समाज का दूसरा अंग कहा गया है। यो क्षयेन त्रायते सा क्षत्रियः, शूरवीरता तेज, शूरवीरता धैर्य, युद्ध तेज में चतुरता, युद्ध से न भागना, दान देना, सेवा करना, शास्त्रानुसार राज्य शासन करना, पुत्र के समान प्रजा का पालन करना, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्तव्य हैं। धर्म कहे गए हैं, निडर हैं, निर्भय, साहसी, बहादुर, देशभक्त, सत्यवादी, वीर, धूर कृतज्ञ, युद्ध कुशल, मर्यादापूर्ण धार्मिक कार्य करने वाला, उच्च विचार रखने वाला तो ही सदैव क्षत्रिय कहलाता है। सदैव ही भारत माता की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तत्पर रहने वाला राजपूतों का एक बड़ा गुण है ये भी था कि वे अपनी मान मर्यादा, आन बान, सम्मान पर हर क्षण अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तत्पर रहते हैं। वैदिक साहित्य में क्षत्रिय का आरंभिक प्रयोग राज्याधिकारी या दैवी अधिकारी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क्षयात् त्रायते इति क्षत्यः, अर्थात छत आघात से त्राण देने वाला। मनुस्मृति में कहा है कि क्षत्रिय शत्रु के साथ उचित व्यवहार और कुशलतापूर्वक राज्य विस्तार तथा अपने क्षत्रित्व धर्म के विशेष आस्था रखना क्षत्रियों का परम कर्तव्य है। क्षत्रिय अर्थात वीर राजपूत सनातन वर्ण व्यवस्था का वो स्तंभ है जो भगवान की भुजाओं से जन्म पाया है और ब्राह्मण के बाद मानव समाज का दूसरा अंग कहा गया है। वैदिक साहित्य में क्षत्रिय का आरंभिक प्रयोग राज्य का अधिकारी या दैवी अधिकारी के रूप में प्रयुक्त हुआ है। क्षत्रात् त्रायते इति क्षत्यः,
अर्थात छत्र आघात से त्राण देने वाला मनुष्य ने कहा है कि क्षत्रिय शत्रु के साथ उचित व्यवहार और कुशलतापूर्वक राज्य विस्तार करे तथा अपने क्षत्रित्व धर्म में विशेष आस्था रखना क्षत्रियों का परम कर्तव्य है। क्षत्रिय अर्थात वीर राजपूत सनातन वर्ण व्यवस्था का वो स्तंभ है जो भगवान की भुजाओं से जन्म पाया है और ब्राह्मण के बाद मानव समाज में दूसरा अंग कहा गया है। यो क्षयेन त्रायते सह, क्षत्रिय की उपाधि से अलंकृत क्षत्रिय के लिए गीता में कहा गया है कि मगर मैंने अपने छात्र धर्म का कुछ भी पालन नहीं किया, बल्कि मैंने प्रजा से गलत तरीके से धन कमाया। प्रजा का दुर्योग के समय उनकी रक्षा नहीं की या उल्टा उनके प्रति अत्याचार किया। जब देश की बारी आई, देश के ऊपर शत्रु का आक्रमण हुआ, तब भी मैंने शत्रु पक्ष के साथ शत्रुओं का साथ दिया। सिर्फ कुछ आर्थिक लाभ के लिए मेरे जीवन काल में न तो मैंने देश की रक्षा की है और न मैंने प्रजा की रक्षा की है। मैंने सिर्फ मेरा ही सोचा, मेरा ही भला हो, मेरी तरक्की हो, यही मेरे विचार थे। इसी के कारण मुझे भी शरीर छोड़ने के बाद धरती माता ने स्वीकार नहीं किया और मैंने प्रेत योनि को प्राप्त किया। इसके बाद जो प्रेत योनि अपना विवरण देने लगे, वे भी एक ही सुर में कहने लगे कि उन्होंने किसी वैश्य धर्म के वैश्य वर्ण के घर में पैदा भी हुआ और पालन नहीं किया। खुशहाल जीवन की बात करें तो उसके लिए सबसे पहले यही विचार आता है कि दौलत की कोई कमी न हो। इसके लिए ज़रूरी है परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इस तरह जब धन या अर्थ की बात आती है तो यहाँ वैश्य धर्म और कर्तव्यों का पालन सुखी परिवार की जरूरत बन जाता है। किंतु वैश्य धर्म के पालन का संबंध धन के नज़रिए से ही नहीं, बल्कि अन्य स्वाभाविक गुणों को व्यवहार में उतारने से है। वैश्य धर्म के पालन से पहले ये जानना भी जरूरी है कि असल में वर्ण व्यवस्था के मुताबिक वैश्य के गुण क्या होते हैं। वैश्य धर्म के पालन से पहले ये जानना भी जरूरी है कि असल में वर्ण व्यवस्था के मुताबिक वैश्य के गुण क्या होते हैं। वैश्य की खूबी होती है ज़रूरत के मुताबिक खर्च करना, यानी मितव्ययिता, और धन का सही जगह उपयोग करना, यानी सदुपयोग करना। वो दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर बुद्धि के सदुपयोग से लाभ पाने की मानसिकता रखता है, यानी व्यापारिक स्वभाव होता है। स्वभाव की बात करें तो वो बहुत ही सभ्य, व्यवहारिक और मिलनसार होता है। उसकी बातचीत इतनी मिठास से भरी होती है कि सुनने वाला और देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसके व्यवहार में विनम्रता होती है। वो दूसरों को पूरा सम्मान देता है। वो सच बोलता है। वैश्य के द्वारा कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य
व्यावहारिक जीवन में हम लक्ष्मी की प्रसन्नता चाहते हैं, लेकिन वास्तव में लक्ष्मी तभी खुश होगी जब आप परिवार के हितों के लिए धन की बचत करने के साथ वैश्य के स्वाभाविक गुणों को भी जिंदगी में उतारें। हर गृहस्थ को वैश्य गुणों को भी अपनाना चाहिए ताकि परिवार की ज़रूरतों को बिना किसी अभाव के पूरा किया जा सके। मैंने इन सब धर्मों का कुछ भी पालन नहीं किया, बल्कि मैंने खाने पीने में बहुत मिलावट की, लोगों को झूठ बोलना, छल कपट के धन कमाना, ज़रूरतमंदों की सहायता नहीं करना, अपने गोदाम में अनाज रहते हुए भी मैंने गरीब दीन दुखी को सहायता नहीं किया। ने कहा, मैंने भी इस प्रेत योनि से पहले एक शुद्ध परिवार में जन्म लिया था। मेरे माँ बाप भी मुझे शिक्षा प्रदान किया था, मगर मैंने भी अपनी ज़िंदगी के बागडोर खुद संभालना शुरू किया, तो मैं भी अपने शूद्र धर्म का पालन नहीं किया। मुझे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करनी चाहिए थी, मगर मैंने अपना समय सिर्फ आलस्य में, लोगों की निंदा में, चुगली में, दूसरों की चर्चा में व्यतीत किया। मैंने अपना समय प्रमाद में, चाटुकारिता में बिताया। जब देश में विपर्जय आया, मैंने आलस्य में सोया रहा, किसी की भी सहायता नहीं किया। मैंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब के बारे में एक दूसरे से चुगली निंदा करता रहा। ब्राह्मण का चर्चाओं में निंदा की, क्षत्रियों की निंदा की, वैश्यों की निंदा करता रहा। क्षत्रिय का चर्चा ब्राह्मण की चर्चा वैश्य से करता था और समाज को भटकाया रखता था। मैंने एक नागरिक का धर्म भी पालन नहीं किया था। खेती, पशुपालन, गोरक्षा जैसे महान कार्यों में भी मैंने अपनी सहायता नहीं की। और तो और मैंने अपने माँ बाप, गुरुजनों की भी सेवा नहीं की, जिसके कारण शरीर छोड़ने के बाद धरती माता ने मुझे स्वीकार नहीं किया और मैं भी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। इसके बाद एक दुर्गंध जल जाने से जैसे आती है, वैसे दुर्गंध आने लगी और अंतिम प्रेत योनि ने अपना विवरण शुरू किया। उसने कहा, हे महाराज, मेरी गलती बहुत ही असहनीय है। मैं इस प्रेत योनि से पहले एक कवि था, एक लेखक हुआ करता था। मेरे जन्म के बाद मेरे माता पिता भी मुझे पढ़ा लिखा कर अपनी ज़िंदगी जीने के लिए छोड़ दिया था। इस समाज की सेवा करने के लिए मैं लेखक बना, कविता और प्रबंध की रचना की, जिससे मैं समाज को ईर्ष्या, द्वेष, परचर्चा, परनिंदा करना सिखाया। मैंने यौन संबंध, अति मनोरंजन कहानी भी परोसा, जिससे समाज में आलोचना फैल गई, मगर समाज को एक गलत दिशा की ओर प्रेरित किया। मेरी किताब पढ़ते लोग हमेशा भ्रमित ही हुआ करते थे, जिसके कारण समाज में अराजकता फैल गई। घर घर में निंदा चुगली का खेल शुरू हो गया। एक दूसरे को गिराने में आनंद लेता था। बेटे माँ बाप को अपमान करके खुश हुआ करते थे। गांव में, शहर में बहन बेटियों के लिए सुरक्षित स्थान नहीं था।
जैसे कलयुग का प्रभाव पड़ गया था। मैंने एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकता था, लेकिन नहीं किया मेरे लेख के द्वारा। मगर मेरे लेख ने समाज को गलत दिशा की ओर भेज के कुसंगत का असर डाला। इन सब प्रेत योनियों का जो सब मेरे पहले वर्णन किया, शायद इन सब का उद्धार तो हो सकता है, मगर मेरा उद्धार किसी हालत में संभव नहीं। और इसीलिए मेरा शरीर छोड़ने के बाद धरती माता मुझे स्वीकार नहीं करेगी, और ना किया है। ये 4 जन तो प्रेत योनि को प्राप्त हुए, मगर मैं शैतान की योनि को प्राप्त हुआ हूँ। ये चारों प्रेत हैं, लेकिन मैं महाशैतान हूँ, क्योंकि मेरे कर्म ही इस तरह के थे। मैंने समाज में दुर्व्यवस्था फैलाई, एक दूसरे से लड़ाया, चुगली की, शिकायत की, जिनकी सेवा करनी चाहिए उनसे नफरत की, शरीर से दुर्गंध भगाना था तो उनमें दुर्गंध पाई। ऋषि ने कहा, अब तुम लोग सब मिलके बातों में ऐसी कहा करो जो तुम्हें लाभ पहुँचे और तुम इस प्रेत योनि से मुक्त हो सको। तब उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, हम सबका उद्धार तब हो पाएगा जब आप संसार में जाकर हमारी ये कहानी लोगों से कहेंगे। जब लोग हमारी बातों को सुनेंगे और हमें घृणा करेंगे, नफरत करेंगे, हमें गालियां देंगे और साथ ही अपना कल्याण के लिए अपना अपना स्वधर्म का पालन करेंगे वेद और शास्त्रों के अनुसार, जिसके कारण एक सुसंस्कृत समाज का निर्माण होगा, तब जाके हम लोगों का उद्धार होगा। इसीलिए हे मुनिवर, आप कृपा करके हमारा ये दास्तान समाज में जाकर कहिए। मुझे नहीं मालूम उपनिषद के ये ऋषिवर के साथ ये घटना हुई थी या नहीं, मगर इस बात को अब जरूर देखा जा सकता है। हमारे इस समाज में हमें मीडिया के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से और कंप्यूटर के माध्यम से हम क्या क्या नहीं परोस रहे हैं, जिसके कारण हमारा ये समाज एक भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार, अत्याचार से भरा हुआ है। क्या हम बन सकते हैं एक सही समाज सुधारक, या समाज को सुधार सकते हैं, या मैं खुद समझ सकता हूँ, इसमें हमारी सहायता कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और कोट कोट प्रणाम। अगर आपके पास कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं, आपके नाम से